भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली है। वो जो कहता, गलत बात कर रहे हैं आप। अरे मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, कठपुतली है, जो चाहते हैं वो करते हैं। वहां से 2-4 चिट्ठा उठा लाए हैं और उसी पर आप लोग जो है बवाल किए हुए हैं, पूरे देश में देश का शांति भंग कर रहे हैं आप लोग। चिट्ठा नहीं है, हम तो चैलेंज है कि लिए अगर देश में तानाशाही शासन गुंडई का सवाल नहीं है, गुंडई की सवाल नहीं है। अगर सरकार हमारा वोट अगर 10% पड़ रहा है तो वही तानाशाही शासन 20% लेकर डाल दे रहा है। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हूं और आज देवरिया जिला में कुछ धरना प्रदर्शन हुआ है जो देवरिया सुभाष चौक पे हुआ है। आइए उसमें से कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, जानते हैं कि क्या कारण रहा उस धरना प्रदर्शन का। आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को, बताएं कि क्या कारण था। मैं बेचूलाल चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हूं और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और जो मोर्चे के सांसद थे दिल्ली में लोकसभा पर, जहां पर सरकार के खिलाफ में और चुनाव आयोग के प्रदर्शन करने जा रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के हम कार्यकर्ता अपने नेता की गिरफ्तारी के सुने हैं, तो हम लोग सरकार के खिलाफ में, जो इस देश में मोदी और शाह की सरकार है, हमारे नेता शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने जा रहे थे चुनाव आयोग को कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जो राहुल गांधी ने पेश किया था कि एक मकान में उस मुद्दे पर हम लोग अभी आते हैं। पहले आप ये बताएं कि जो देवरिया में धरना प्रदर्शन हुआ वो किनके नेतृत्व में हुआ? वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हुआ और उसमें हमारे पर क्या हुआ? और वहां पर हम लोग 3 घंटा धरना दिए हैं सुभाष चौक पर। और प्रशासन आया है, धक्का धुक्की किया है, जबरदस्ती हम लोगों को उठा करके कहा कि जेल भेज देंगे। तो हम लोग कहे कि भाई हमारा नेता जेल में और हम बाहर रहे, हमको भी भेज दो। तो हम लोगों को भी गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेज दिए हैं लोग। और जब अखिलेश यादव गिरफ्तार रिहा हो गए हैं दिल्ली में, तो हम लोगों को भी रिहा कर दिया है। तो हमारा कहना है कि दिल्ली में जो मोदी और शाह हैं, तानाशाह सरकार चला रहे हैं, कि हम सरकार अपनी गुंडई आप लोग कर रहे हैं, तानाशाह उनको कहेंगे। गुंडई सरकार कराती है। हम तो अपना धरना देने जा रहे थे, ज्ञापन देने, और ज्ञापन छरकी फानेंगे। आप रोकेंगे, नहीं जाने दे तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई गुंडई नहीं है, हमको जाने दो। हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे हमारे नेता, और आप रोक रहे हैं, पुलिस के बल पर रोकेंगे कि आपको 1 इंच इधर हिलने नहीं देंगे। तो समाजवादी कभी कमजोर नहीं होता है। वो हमारे नेता लोकसभा के मेंबर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये तानाशाह सरकार मोदी और शाह चाहते हैं। लोकसभा में हमारे नेता ने जिस तरह से इन लोगों को रगड़े हैं इस देश के सवाल पर, तो वो उनसे खार खाए हुए थे, इसलिए जबरदस्ती वो कहे कि इनको जाने नहीं देंगे चुनाव कार्यालय, इसलिए गिरफ्तार किए थे। और हमारे प्रदेश के नौजवान सड़कों पर 1 घंटे के अंदर आकर के प्रदेश के नाक में दम कर दिया। तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। क्या करने जा रहे थे ये लोग चुनाव आयोग के पास? ये जो SCR हुआ है उसके खिलाफ में जा रहे थे अपना ज्ञापन देने। तो क्यों खिलाफत कर रहे हैं? चुनाव आयोग को अपना काम करने देना चाहिए। शांति 65 लाख वोटर यादव मुसलमान कोयरी कुहार के नाम आप काट देंगे और एक जात विशेष के लोगों को एक मकान में 100 से ऊपर लोगों का नाम रहेगा। और सरकार जो चुनाव में धांधली करती है अधिकारियों और पुलिस के बल पर, गुंडई कि जो सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक वोट जितना 40% पड़ता है, और सरकार फर्जी तरीके से 1 घंटे में 20% से वो अधिक डलवा देती है, फर्जी। और सरकार चुनाव जीत करके कहती है कि मैं तो जीत गया, जनता हमको जिता दिया है। तो हमारा उसके विरोध में है कि जब तक केंद्र में तानाशाही सरकार रहेगी और चुनाव आयोग वो का भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली है। वो जो कहता, गलत बात कर रहे हैं आप। अरे मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, कठपुतली है, जो चाहते हैं वो करते हैं। क्या हमारी बात को मानते हैं? हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा उपचुनाव में कि जो वोट काटे हैं
और हमारे वोटरों को वोट देने के लिए नहीं जाने दिया बूथ पर, और पुलिस लाठियों से मार करके भगा दिया, और चुनाव जीत करके कहते हैं कि मैं जीत गया। ये रिकॉर्ड है पूरे प्रदेश में। 80 पार्लियामेंट में 20 ऐसी पार्लियामेंट सीट है जिसमें सरकार ने लाठी के बल पर चुनाव जीता है। लोकसभा हमारा देवरिया, हमारा बांसगांव, हमारा फर्रुखाबाद, हमारा इलाहाबाद, हमारा अलीगढ़, हमारी जो सीट है, हमारे कैंडिडेटों को 3000 से लेकर के 25,000 के नीचे हराया गया। ये सरकार चोरी की सरकार है। इसी के विरोध में हमारी पार्टी लोकसभा के अंदर माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में और हमारे कांग्रेस के नेता विरोधी दल राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद में प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं बन रही है। जवाब दे दें कि जो हमला हुआ पुलवामा हमला, सरकार उस पर मुंह छिपा रही है, उसके विरोध में कहते हैं पाकिस्तान को खंडित कर देंगे, और 24 घंटा के अंदर सिलेंडर बोल जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। इसके ट्रम्प के कहने पर हमारा कहना है कि हमारा देश स्वतंत्र है और स्वतंत्र हमारी विदेश नीति है, और हम विदेश के तानाशाह एक सरकार के मुखिया कहता है कि मैं युद्ध बंद करा दिया और उसी पर युद्ध फायर बंद हो जाता है। यही तो जवाब हमारे नेता मामला मुद्दा तो आज जो गिरफ्तारी का है जी, तो अखिलेश ये आपके राहुल पता नहीं कहाँ से 2-4 चिट्ठा उठा लाए हैं और उसी पर आप लोग जो है बवाल की हुए पूरा देश में देश का शांति भंग कर रहे हैं आप लोग। चिट्ठा नहीं है, हम तो चैलेंज है कि जो मकान में एक मकान ऐसी है जिसमें 100 मेंबर हैं और एक मकान 0 नंबर है उसमें 50 मेंबर है और एक वोटर 5 जगह बूथ पर मेंबर है, तो ये फर्जी नहीं है तो क्या है? हम तो डाटा मांग रहे हैं। अरे इतनी बात है, ये देश का सवाल है और ये देश में ये चुनाव आयोग चोरी करा रहे हैं नरेंद्र मोदी और ये गृह मंत्री भारत सरकार। इतनी सी बात के लिए ये इतनी बात नहीं है, ये देश में तानाशाह की सरकार चल रही है। ये हिटलर के रास्ते पर ये नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह चल रहे हैं, और अगर हम नहीं विरोध करेंगे, हम विपक्ष में हैं, जनता ने हमको समर्थन दिया है तो हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की आवाज को उठाएंगे, सरकार जेल में भेज दे चाहे कुछ भी, हम समाजवादी लोग पीछे हटने वाले नहीं। नमस्कार। ये जो प्रदर्शन हो रहा है जगह जगह और जो दिल्ली में लोगों ने प्रदर्शन क्या बवाल किया है, इंडिया गठबंधन के लोग गुंडाई कर रहे हैं, तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपने अधिकार के लिए अगर देश में तानाशाही शासन नहीं, गुंडाई का सवाल नहीं है, गुंडाई की सवाल नहीं है। अगर सरकार रोक रही है, मेरा काम लड़ना है। अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो उसको जो है हमारा विरोध करना कर्तव्य है एक नागरिक का। हाँ, हर नागरिक का। अब इसी तरह करेंगे आप जो है? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? यह बताइए, यह सरकार शिक्षा एक तरह के होना चाहिए इस देश में, एक तरह के कई शिक्षा है नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो एक तरह के स्वास्थ्य भी नहीं है, दवा भी एक तरह के नहीं है। हमारे पैसे से MBBS तैयार होता है, वो MBBS जो है जाकर प्राइवेट खोलता है, अपना इलाज करता है। यह बताइए, यह एक मानक निर्धारित लोगों करना चाहिए। संसद में, विधानसभा में बैठे और लोगों को 40 साल 30 साल सेवा करने के बाद आप प्राइवेट इलाज कर सकते हैं। एक तरह की शिक्षा होना चाहिए देश में। तमाम आप देख रहे हैं कि व्यवसाय शिक्षा को बढ़ा दिया है। वो बात सही है। फिलहाल तो इस समय मुद्दा इस बात का है कि जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन ये इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं या गुंडाई कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। गुंडाई क्यों कर रहे हैं? आपके कहने से गुंडाई होगा? नहीं, गुंडाई नहीं है श्रीमान जी, गुंडाई नहीं है। अपना काम करने देना चाहिए। नहीं, काम नहीं कर। चुनाव आयोग अगर गलत करा है तो चुनाव आयोग को जो है सजा मिलना चाहिए। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो सजा कैसे मिलेगा? चुनाव आयोग जो कुछ चाहेगा वो अपने मनमानी नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग के काम में आप हस्तक्षेप कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेगा? गलती अगर कोई भी इंसान करेगा तो उसको सजा मिलना चाहिए। तो क्या गलती कर दिया चुनाव आयोग ने जो पूरे भारत को सर पे उठाए घूम रहे हैं आप लोग? चुनाव आयोग तो गलती किया है भाई। क्या गलती किया है? अच्छा बताइए, तानाशाही शासन में जो है आज के डेट में जो हमारा वोट अगर 10% पड़ रहा है तो वही तानाशाही शासन 20% ले आकर डाल दे रहा है। बताइए। तो आपका कहना यह है कि जो पिछला चुनाव हुआ है गलत चुनाव हुआ है। आपके हिसाब से तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब सभी हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर जनता मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए तो आप EVM मशीन से जो है आप क्यों करा रहे हैं?
के हिसाब से जो चुनाव हुआ है दिल्ली में जो सरकार है वो अभी गलत है, आप जो कह रहे हैं। अरे गलत क्यों नहीं है? वो जो है यह बताइए केजरीवाल को नाना प्रकार का परेशानी हुआ। इस हिसाब से मोदी आपके प्रधानमंत्री नहीं है, जबरदस्ती हुए हैं। नहीं, इस समय तो मान लीजिए हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति जो है, अरे छोटा जनप्रतिनिधि हो है चाहे बड़ा जनप्रतिनिधि है, जब चुन लिया जाता है तो उसको जो है हम अपना तो मनबे करेंगे। प्रधानमंत्री हमारा जो है वो है, चुन लिया गया है तो चोरी कहाँ हुआ? हाँ बताइए। नहीं, चोरी अगर वो नहीं किया है, चुन लिया गया अभी कर रहे हैं, तो फिर कहाँ? ये तो जो नहीं चुन लिया गया है, सच्चाई हो गया तो कहबे करेगा। क्यों नहीं रहा है चुनाव आयोग? जब सच्चाई कर ही रहा है तो चुनाव आयोग और मोदी क्यों नहीं मान रहे हैं इस बात को? वोटर को लेके क्या हमने धांधली हुई है? तो काहे मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? धांधली नहीं किया तो उनको जब बैलेट पेपर मांगा जा रहा है, उनका काउंटिंग कराया जा रहा है कि पहले आप अपना काउंटिंग दे दीजिए, तो कह रहे कि वो सब तो निगलेक्ट हो गया। अब है ही नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? तो निगलेक्ट हो कैसे गया? भाई आप में कमी नहीं है तो आप जो है जाने दीजिए ना। अगला पूछ रहा है हमको जानकारी लेनी है, चोरी आप नहीं उसको किए तो जानकारी कैसे लेने होगा? दीजिए। अगला जा रहा है शांति से जा रहा है तो क्यों रोका जा रहा है? बताना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए ना भाई। हम अपना काम कर रहे हैं और हमारे काम में जो है आप हस्तक्षेप करेंगे तो नहीं, रोकेंगे ठीक नहीं। क्यों? आप जो मनमानी करेगा वो करेंगे आप। भाई हमारा जो लोकतंत्र में मनमानी नहीं, लोकतंत्र में आपका मनमानी चलेगा। जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि दूसरे की बात सुन नहीं रहे हैं। लोकतंत्र में हिस्सा सबकी जो है बराबर की हिस्सा है। हाँ, लोकतंत्र में लोकतंत्र जो है हमारा जो है जब बिकेगा और तानाशाही शासन रहेगा तो लोग रोड पर ऐसे आना पड़ेगा लोगों को। तो यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन सरकार पैदा कर रही है कि आम पब्लिक को रोड पे उतरना ही उतरना पड़ेगा। तो जो ये धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं क्या उचित है? बिल्कुल सही है। ये गुंडई का समर्थन करेंगे आप भी? नहीं, गुंडई का समर्थन नहीं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। यह देश बाबा साहब के संविधान से, देश को बलगलाने का। नहीं सुनिए, यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, न कि किसी के व्यक्तिगत मनमानी से चलेगा। तो संविधान कहाँ और डिस्टर्ब हो भारतीय रहा है? जनता पार्टी तो बिल्कुल डिस्टर्ब संविधान, कर रहे हैं, जब जगह-जगह संविधान में बैठा कर इसके पहले जब रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, अब संविधान से, अब जनता के वोट से राजा इस देश का बनेगा और प्रदेश का राजा बनेगा। और जब माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा एकदम प्रूफ के साथ, एफिडेविट के साथ वह चुनाव आयोग में जा रहे थे शिकायत करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनको जबरदस्ती रोका गया। और तो जो आप एफिडेविट की बात कर रहे थे अभी, तो राहुल गांधी से तो चुनाव आयोग मांग रहा है कि एफिडेविट दे दीजिए, फिर क्यों नहीं दे रहे? क्यों भाग रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा एकदम प्रूफ के साथ और 2500 एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग में आज जा रहे थे शिकायत करने के लिए। तो क्या समाजवादी पार्टी ने अब तक कोई एफिडेविट दिया है? हाँ, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी ने पूरा एकदम प्रूफ के साथ, एफिडेविट के साथ, पूरा एविडेंस के साथ चुनाव आयोग में शिकायत किया था, लेकिन उसका आज तक निस्तारण नहीं हुआ। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि एफिडेविट देने के बाद भी चुनाव आयोग किसी मैटर को अब तक निस्तारित नहीं किया और वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल गुमराह के मामले में बिल्कुल एकदम पूरा देश को गुमराह, भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी जो भी चीजें मांगे हैं, जो प्रूफ लेके आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। आपका कहना ये है? भारतीय जनता पार्टी के पूरा एकदम सहयोग से आज चुनाव आयोग केवल दिखावे के रूप में है, वह पूरा एजेंट के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है। बहुत गलत बात बोल रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल एकदम हम सही बात कर रहे हैं। और एकदम आज भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है। और उसी की शिकायत अगर चुनाव आयोग में अगर निष्पक्ष होता तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग कर रहे हैं कि जनपद के जहां हम दिए हैं एफिडेविट के साथ जांच करा लिया जाए, उसका निस्तारण किया जाए और जनपद के अधिकारियों को, जिला अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है और कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है। चुनाव आयोग कर रहा है लिपापोती करके और एक भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार में स्थापित करने की चुनाव आयोग की साजिश चल रही है। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो, तख्त
बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, जर्रा जर्रा गूंज रहा है, परिवर्तन के नारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है। परिवर्तन के नारों से। ठीक है, ये आप लोगों का कोई प्रदर्शन नहीं है, जी ये बात आम जनता तक पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ प्रदर्शन आप लोगों का नहीं है, ये हम आप लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे। और जैसा कि आम पब्लिक जाग चुकी है, यहाँ एक दो लोग सपा के लोग हैं, यहाँ एक दो लोग हैं, जैसे कि ये सामने है, ये सामने है, ये सपा के हैं। बाकी लोग आम जनता है यहाँ की, और आम जनता का स्वर में स्वर मिलाना ये सरकार को चेतावनी दे रहा है। देश में जगह जगह आम पब्लिक सड़कों पे उतरने को उतावली हो रही है, जो स्थिति सरकार बना रही है। सरकार में बैठे लोग, सरकारी तंत्रों में बैठे लोगों को ये चेतावनी है कि समय रहते अपने अंदर सुधार ला दे, नहीं तो आम जनता अगर रोड पे उतरी तो फिर कहीं जगह नहीं मिलेगा भागने को। इसलिए समय रहते सावधान हो जाइए और आम जनता का अधिकार मत छीनिए, उससे खिलवाड़ मत खेलिए। अगर देश की जनता सोच ली तो फिर कहीं ठिकाना नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान।